नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, कहा कोरोना संकट से निपटने में पूरी तरह फेल हुई सरकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच समाधान के लिए बातचीत ही एकमात्र तरीका, बोले भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री की आलोचना वाले पोस्टर पर FIR दर्ज जो हुई थी उसको रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मोदी सरकार पर बरसे राहुल, कहा कोरोना संकट से निपटने में पूरी तरह फेल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं। सोमवार को उन्होंने केंद्र सरकार पर कोरोना संकट से निपटने और जनता के साथ खड़े होने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में बहुत सारे लोग व्यक्तिगत स्तर पर अपनी सेवा के जरिए दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत के क्या मायने हैं। इसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने कहा, भारत सरकार न सिर्फ कोविड संकट से निपटने में विफल रही बल्कि लोगों के साथ खड़े होने में भी नाकाम रही। रोजाना शक्ति और परामर्श की कई व्यक्तिगत कहानियां सामने आ रही है। राहुल गांधी ने कहा, उन नायकों का बहुत आभार है जिन्होंने दूसरों की सेवा के लिए खुद को समर्पित किया है, दुनिया को यह दिखाया है कि भारत के क्या मायने हैं। कांग्रेस नेता ने एक अन्य ट्वीट में आरोप लगाया, पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और खुद प्रधानमंत्री में कई समानताएं हैं। दोनों का हद से ज्यादा झूठ प्रचार, दोनों ही अपना काम करने में फेल। जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार और किसानों के बीच समाधान के लिए बातचीत ही एकमात्र तरीका, बोले बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय वीरेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि सरकार एवं नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के बीच वार्ता ही इस मुद्दे का समाधान निकालने का एकमात्र तरीका है। सिंह ने रविवार को हिसार में हुई हिंसक झड़प की भी निंदा की है, जहां एक कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन करने आए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मंच की ओर किसानों ने बढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने ट्वीट किया, हिसार में हुए दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मुद्दे के जड़ में पहुंचने की जरूरत है। क्या तंत्र को दोबारा स्थापित करने के लिए सरकार को आगे बढ़कर किसानों से बात नहीं करनी चाहिए? समाधान ढूंढने में अब और देर ना हो। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुरक्षा छीन लेगा और उन्हें बड़े औद्योगिक घरानों के रहमो करम पर छोड़ देंगे। किसानों के मुद्दे का समाधान करने के लिए वार्ता की वकालत करते हुए सिंह ने कहा, किसान आंदोलन के पहले ही दिन से मैं वार्ता के पक्ष में हूं। यदि आप बातचीत करेंगे तो दोनों पक्षों से सकारात्मक नतीजे आएंगे। सिंह स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रसिद्ध नेता सर छोटू राम के पोते हैं। सर छोटू राम ने किसान हितों की तरफदारी की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर को भी केंद्रीय नेताओं के साथ वार्ता बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, यदि गतिरोध इसी तरह जारी रहा तो हम कानून व्यवस्था की एक गंभीर स्थिति में पहुंच जाएंगे जो देश के हित में नहीं है। हिसार में किसानों ने हाईवे कर दिया था जाम। बीते दिन हरियाणा के हिसार में पुलिस के कथित लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने जिले के जिंद पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग, जिंद चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग, हिसार राजमार्ग, जिंद रोहतक, जिंद हांसी तथा जिंद सफेदो मार्ग बाधित कर दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अचानक जाम लगाने से बड़ी संख्या में वाहन रास्ते में फंस गए थे और पुलिस को परिवर्तित मार्ग से वाहनों को उनके गंतव्यों तक भेजना पड़ा था। किसानों का आरोप है कि सरकार ने किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई हैं, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं, जबकि कई किसानों को गिरफ्तार किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री की आलोचना वाले पोस्टर पर दर्ज FIR रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले पोस्टर चिपकाने को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है। वकील प्रदीप कुमार यादव की तरफ से दायर याचिका में दिल्ली पुलिस के आयुक्त को निर्देश देने की मांग की गई है कि टीकाकरण के संदर्भ में लगाए गए पोस्टर, विज्ञापन, ब्रोशर के सिलसिले में आगे कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए। यादव ने कहा कि दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर अभिव्यक्ति दर्शाने के लिए निर्दोष आम आदमी की अवैध गिरफ्तारी में वह इस अदालत का हस्तक्षेप चाहते हैं। ये पोस्टर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि संविधान के तहत जनहित में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। दर्ज की गई है 25 FIR। वकील ने 2015 में श्रेया सिंघल मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का जिक्र किया, जिसमें IT कानून की धारा 66A को रद्द कर दिया गया था। उन्होंने कोविड प्रबंधन को लेकर अदालत के हाल ही के आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सोशल मीडिया पर चिकित्सीय सहयोग मांगने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाएं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राजधानी में चिपकाए गए पोस्टरों के सिलसिले में कम से कम 25 प्राथमिकताएं दर्ज की गई हैं और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
यूपी समाजवादी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष का ऐलान, काले झंडे दिखाकर करेंगे सीएम योगी का विरोध, ये है बड़ी मांगे। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अब्दुल गफूर ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर आगमन के काले झंडे दिखाकर विरोध करने की घोषणा की है। उन्होंने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान नहीं होने, दवाइयों एवं ऑक्सीजन की किल्लत होने सहित कई आरोप लगाए हैं। मीडिया को जारी बयान में अब्दुल गफूर ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान पिछले 6 महीने से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। कहा कि बेरोजगारी चरम पर होने, महंगाई बढ़ने, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होने, ऑक्सीजन आपूर्ति सुचारू करने, आजम खान की रिहाई कराने, किसानों का बिजली बिल माफ करने, बच्चों की स्कूल फीस माफ करने और कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने सहित अन्य मांग की है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने से अभिभावकों पर दोहरी मार पड़ रही है। साथ ही कहा कि आज मुख्यमंत्री के आगमन का काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के राज्यपाल ने ममता से कहा, कानून के शासन का पालन करें। जी हां दोस्तों, नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों की रिहाई की मांग को लेकर शहर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़कने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा कि वह संवैधानिक मानदंड और कानून के शासन का पालन करें। धनखड़ ने कोलकाता पुलिस को शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भी कहा। राज्यपाल ने सोमवार सुबह निजाम पैलेस में सीबीआई क्षेत्रीय कार्यालय के गेट के सामने हिंसा भड़कने के बाद ट्वीट किया, खतरनाक स्थिति के बारे में चिंतित हूं। ममता के अधिकारियों से संवैधानिक मानदंडों और कानून के शासन का पालन करने के लिए आह्वान करें। पश्चिम बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस, होम बंगाल को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए। दुखद, अधिकारियों द्वारा स्थिति को बिना किसी ठोस कार्रवाई के बिगड़ने दिया जा रहा है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की ओर इशारा कर रहे थे, जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में 2 मंत्रियों फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, एक विधायक मदन मिश्रा और पूर्व महापौर सोवन चटर्जी की गिरफ्तारी के कुछ मिनट बाद सीबीआई दफ्तर पहुंच गई थी। स्टिंग ऑपरेशन में 4 टीएमसी नेताओं के साथ और एक पुलिस अधिकारी पैसे लेते दिखा था। साल 2016 में पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रिश्वत मामले में राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। शहर की सड़कों पर भड़की हिंसा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तृणमूल समर्थक केंद्रीय बलों के साथ भिड़ गए। राज्यपाल ने लिखा, ममता के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता है कि चैनलों पर और सार्वजनिक डोमेन में मैंने सीबीआई कार्यालय में आगजनी और पथराव देखा। दयनीय है कि कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस सिर्फ दर्शक बनी रही। आपसे अपील है कि कार्रवाई करे और कानून व्यवस्था बहाल करे। उन्होंने कहा, पूरी तरह से अराजकता, पुलिस और प्रशासन मौन मोड में है। आशा है कि आप इस तरह की अराजकता और संवैधानिक तंत्र की विफलता के नतीजों को महसूस करेंगे। इस विस्फोटक स्थिति को प्रतिबिंबित करने और उस पर काबू पाने का मिनट दर मिनट बिगड़ती जा रही है। सीबीआई ने 2016 के नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को सोमवार को गिरफ्तार किया। टीएमसी के एक सूत्र ने आईएनएस को बताया कि ममता बनर्जी निजाम पैलेस स्थित सीबीआई के कार्यालय पहुंची, जहां चारों को रखा गया था और उन्हें भी गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर आए। नारदा स्टिंग मामला 2016 का है और इसमें कई हाई प्रोफाइल टीएमसी नेताओं को फर्जी कंपनियों के लिए कैमरे के सामने पैसे लेते हुए दिखाया गया है। स्टिंग ऑपरेशन करवाने वाले शख्स मैथ्यू सैमुअल ने गिरफ्तार किए गए लोगों के अलावा विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा नेता मुकुल रॉय का नाम भी दर्ज कराया था। हाकिम और मुखर्जी दोनों ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। शारदा कांड में कथित भूमिका के लिए विधानसभा के सदस्य मित्रा को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सोवन चटर्जी भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के टिकट से वंचित होने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर भाजपा के 3 विधायक गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रविवार को 3 विधायकों को लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में तीनों को छोड़ भी दिया गया। ये 3 विधायक शंकर घोष, आनंदमय बर्मन और शिखा चट्टोपाध्याय हैं। तीनों उत्तरी बंगाल में राज्य सरकार के खिलाफ कोरोना की बढ़ती मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हिरासत में ले लिए गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ घंटों के बाद तीनों विधायकों को हिरासत से रिहा कर दिया गया था। सिलीगुड़ी के सफदर हाशमी चौक पर बैठकर विरोध करने के दौरान विधायकों को पकड़ा गया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान वो सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे और उनके आसपास लोगों की भीड़ भी नहीं थी। तो दोस्तों, जो बिहार में पप्पू यादव के साथ हुआ उसका बदला पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ले लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, पोस्टर पर गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस का ट्विटर वार। जी हाँ दोस्तों, घिर चुकी है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर पोस्टर लगाए गए थे दिल्ली में कि बताइए कि हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने
विदेश में क्यों भेजा। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कोरोना संकट के बीच वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी की आलोचना करने पर 17 लोगों की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने का मन बना लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल की डीपी में एक काले रंग का पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश आपने क्यों भेज दी। राहुल गांधी ने इसी पोस्टर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि मुझे भी गिरफ्तार करके दिखाओ। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इसी तरह का पोस्टर लगाने पर 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अलग अलग थाने में हुई 21 एफआईआर और 17 गिरफ्तारी होने के बाद कांग्रेस ने मुद्दे को केंद्र के खिलाफ मुहिम बनाकर चला दिया है, जिसके बाद से इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है और सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। रविवार को जहां पहले राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट को शेयर करते हुए चुनौती भरे अंदाज में कहा कि मुझे गिरफ्तार करो, वहीं प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर की प्रोफाइल पिक्चर को पोस्टर से तब्दील कर दिया। राहुल और प्रियंका के बाद इसी कड़ी में रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस के सभी नेताओं ने भी इसे एक कैंपेन की तरह लेते हुए अपनी अपनी ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर विवादों से घिरे पोस्टर से बदल डाली है। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है। घिरती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और ये बोला कि आखिरकार हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ट्विटर से एक कैंपेन की तरह ये शुरू हुआ सवाल अब विपक्ष ने साध लिया है। धीरे धीरे देश भर में भाजपा के सामने मौजूद सभी पार्टी अपने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्टर शेयर कर रही हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने पर 12 लोग गिरफ्तार। मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजा? बिल्कुल वाजिब सवाल है और ये सवाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाए हुए है। वहीं टीएमसी सांसद के ट्वीट पर अभिनेता प्रकाश राज ने लिखा कि मैं दोहराता हूं, मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी? अब आओ मुझे भी गिरफ्तार कर लो। तो दोस्तों, यहाँ पर गिरफ्तारी देने की भी मुहिम छेड़ दी गई है और हर व्यक्ति मोदी सरकार से यही पूछ रहा है कि हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी आ रही है। हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भड़क गए राकेश टिकैत, बोले तेज किया जाएगा आंदोलन, टोल प्लाजा पर धरना शुरू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बेहद बड़ी खबर। हरियाणा के हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अब दूसरे राज्यों में भी आंदोलन तेज किया जाएगा। हिसार में किसानों पर लाठीचार्ज को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रोष जताते हुए कहा कि जिस तरह से महिलाओं और बच्चों को पीटा गया है, यह भी इतिहास में याद रखा जाएगा। लाठीचार्ज में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का भी ख्याल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को अब दूसरे राज्यों में भी तेज किया जाएगा। देश के सभी किसानों से और किसान संगठनों से अपील है कि वो अपने अपने राज्यों में कल से नजदीक के टोल प्लाजा पर धरना देना शुरू कर दें और यहाँ धरना तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार तीनों बिल वापस व न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी नहीं बना देती। हम हिसार पहुंच रहे हैं, वहां पर किसानों से वार्ता कर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो दोस्तों, किसान आंदोलन एक बार फिर भाजपा को नुकसान पहुंचाने दिल्ली पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को चेतना चाहते हैं कि जितना लोग घायल हुए हैं उनका तुरंत उपचार कराया जाए और गिरफ्तार किसानों को तुरंत रिहा किया जाए। महिलाओं के इस अपमान को हम भुला नहीं सकते। उन्होंने कहा कि किसान सरकार के हर कदम का जवाब देंगे। आने वाले समय में किसान हर चीज का जवाब देगा। जनता का आक्रोश सरकार के खिलाफ है और उस आक्रोश को जनता ने बंगाल में विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव और पंजाब के पंचायत चुनाव में दिखाया है। उन्होंने कहा कि किसान 17 मई से यूपी के सभी टोल प्लाजा पर धरना शुरू कर दें। मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने इसके लिए सभी संगठनों को संदेश दे दिया है कि वो अपने धरना देकर प्रदर्शन शुरू कर दें। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें गड़बड़ी इसीलिए पैदा हुई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन गुरु बनना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी का फिर से भाजपा पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार के कोविड महामारी से निपटने के तरीके पर हमला करते हुए कांग्रेस
उसने वैक्सीन नीति को भी गलत बताते हुए कहा कि गड़बड़ी इसीलिए पैदा हुई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन गुरु बनना चाहते थे। रविवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भारत सरकार ने कोविड संकट को ठीक से नहीं संभाला। जब वैक्सीन निर्माताओं के साथ बातचीत की बात आई, जब वैक्सीन नीति बनाने की बात आई तो सब कुछ केंद्रीकृत था। पवन खेड़ा ने कहा कि दरअसल यह केंद्रीकृत भी नहीं था, यह व्यक्तिगत था क्योंकि कोई वैक्सीन गुरु बनना चाहता था। नरेंद्र मोदी वैक्सीन गुरु के रूप में जाने जाना चाहते थे। इसके साथ उन्होंने कहा कि भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन सरकार ने 14 राज्यों में 162 ऑन साइट ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना में 8 महीने की देरी कर दी। जब संकट गहराया तो राज्य सरकारों को दोषी ठहराने लगे। 8 चरणों वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, सुपर स्प्रेडर रैलियों और कुंभ मेले का हवाला देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार के फैसलों पर सवाल पूछे जा रहे थे। आपके पास केंद्रीकृत निर्णय लेने और विकेंद्रीकृत जिम्मेदारी नहीं हो सकती, दोनों को विकेंद्रीकृत करना होगा, दोनों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना होगा। उन्होंने सवाल किया कि आज आपकी वजह से अलग अलग राज्य अपने लोगों के लिए एक ही कंपनियों वैक्सीन निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, उन सभी को अलग अलग कीमत मिलेगी, आखिरकार क्यों? इन सवालों का भी जवाब कौन देगा? तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी दिन पर दिन मोदी सरकार को एक और दूसरे मुद्दे पर घेरती नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अधीर रंजन चौधरी का पीएम मोदी को चिट्ठी लिखा, गरीबों के खाते में हर महीने 6,000 रुपए और राशन दे सरकार। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति लॉकडाउन के चलते थोड़ी काबू में आती दिख रही है। रविवार को कोरोना के नए केस में कमी देखने को मिली है, लेकिन लॉकडाउन के चलते गरीबों के सामने समस्या घर चलाने की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और अधीर रंजन चौधरी ने इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि वो लॉकडाउन के दौरान पैसों की कमी से जूझ रहे गरीबों की आर्थिक मदद करें। अधीर रंजन चौधरी ने अपनी इसी चिट्ठी में लिखा है कि देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया गया है। इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को आ रही है जो हाशिए पर हैं और दिहाड़ी मजदूरी से अपना घर चलाते हैं। लॉकडाउन के चलते उनका रोजगार चला गया है और वो अपना परिवार चलाने में अक्षम हो चुके हैं। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वो ऐसे लोगों को राशन और 6,000 रुपए प्रति महीने की दर से आर्थिक मदद के तौर पर दें ताकि वो अपना परिवार चला सकें। उन्होंने मांग की है कि आर्थिक मदद सीधे पात्र लोगों के बैंक अकाउंट में डाली जाए। चिट्ठी में खास तौर पर जिक्र किया गया है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जाए। इससे पहले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद की लोक लेखा समिति की बैठक करने की अपील करते हुए चिट्ठी लिखी थी। अध्यक्ष को लिखे पत्र में चौधरी ने कहा था कि महामारी का मुकाबला करने की दिशा में प्रभावी टीकाकरण नीति समय की मांग है और पीएसी को इस पर चर्चा करने के लिए डिजिटल माध्यम से बैठक करनी चाहिए। उन्होंने पत्र के जरिए स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और अन्य संबंधित पक्षों के साथ चर्चा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। इससे पहले विपक्ष के 12 दलों ने मिलकर पीएम को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में भी कोरोना काल में सभी बेरोजगारों को 6,000 रुपए प्रति महीने दिए जाने की मांग की गई थी। चिट्ठी में कहा गया था कि जरूरतमंद लोगों को केंद्र सरकार के अन्न गोदामों से अनाज मुहैया कराया जाए। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा समेत 12 प्रमुख विपक्षी दल के नेता शामिल थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगले मिशन पर। बोले बीकेयू के राकेश टिकैत की सरकार ने ना सुनी बात तो यूपी चुनाव में भी भाजपा को हराएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच कई राज्यों ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाए हैं। हालांकि इस बीच भी राजधानी दिल्ली के आसपास जारी किसान आंदोलन में जुटी भीड़ को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कई लोगों ने भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत पर जबरदस्त हमले किए हैं। इसके बावजूद टिकैत का कहना है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने फिर यह बात दोहराते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो वो यूपी में भी भाजपा को हरवाएंगे। आपको बता दें कि बंगाल में अभी भाजपा की बुरी हार हुई है। जब एंकर ने पूछा कि आपको लगता है कि बंगाल में जो भाजपा हारी है वो आपके आंदोलन की वजह से भी हारी है, तो आपका इसमें क्या रोल रहा है, तो इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि बिल्कुल हारी है। यूपी में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए उसमें 3,000 से ज़्यादा सीटें थीं और उसमें 600 सीटें पर भाजपा को जीतना और उसमें भी 200 सीटें बेईमानी से जीतना, तो ये हार ही है भाजपा की।
अपना बातचीत करें। अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम हर जगह इनको हराएंगे। इसी के साथ टिकैत ने कहा कि यहाँ पर चर्चा हो रही है संयुक्त मोर्चा का अगला मिशन यूपी उत्तराखंड रहेगा। पंजाब हरियाणा पूरे देश का किसान यहाँ आएगा। इससे पहले हम सरकार से कह रहे हैं कि आप हमारा काम कर दो, जो कानून है उन्हें वापस ले लो। 22 जनवरी के बाद से अब तक कोई ऑफर नहीं आया है सरकार की तरफ से किसान को। जब भारतीय किसान यूनियन नेता से कोरोना के बीच किसानों को खतरे में डालने को लेकर सवाल पूछा गया तो राकेश टिकैत ने कहा कि मौत तो होगी, आंदोलन लड़ लेंगे तो फिर कोरोना से जंग रहेगी। उसमें सरकार भी लड़ रही है, हम भी लड़ रहे हैं। अगर यहाँ से चले गए तो सरकार भी मारेगी और गांव में कोरोना भी मारेगा, दो तरह से मरेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।